बहुत ही जल्द संक्रांत का त्यौहार आने वाला है, मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है। और मकर संक्रांति के त्यौहार पे दान, ध्यान और दक्षिणा इन सब का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इन्हीं में से एक तरीके की जो दान होता है वो होता है 100 सेरे करना। आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि 100 सेरे कर रहे हैं, हमने 100 सेरे उठाए संक्रांत से। तो आखिर ये 100 सेरे होते क्या हैं और कैसे करते हैं? अगर आपके मन में भी ये जिज्ञासा है जानने की कि 100 सेरे क्या होते हैं और कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वीडियो में मेरे साथ में बने रहिए। अगर आपके मन में भी इस बार 100 सेरे उठाने की जिज्ञासा है कि हम भी 100 सेरे उठाना चाहते हैं, या आपको जानने की जिज्ञासा है कि 100 सेरे आखिर होता क्या है। आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना ही होगा कि हमने 100 सेरे उठा रखे हैं। तो 100 सेरे आखिर होते क्या हैं? 100 सेरे का मतलब होता है कि आप एक संक्रांत से लेकर के दूसरे संक्रांत के बीच में, यानी पूरे एक साल के अंदर आपको 100 चीज़ें 1-1 किलो दान करनी होती है। 100 चीज़ें अलग अलग 1 किलो दान करनी होती है, 1-1 किलो। जैसे सर्फ 1 किलो ले लिया, साबुन 1 किलो ले लिया, चीनी 1 किलो ले ली, दालें 1 किलो ले ली। तो ये सारी चीज़ें 1-1 किलो आपको दान करनी होती हैं। तो इसे बोलते हैं 100 सेरा। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हम दान करते हैं वो हमें अगले जन्म में मिलता है उसका फल। तो अगले जन्म में हमें इन सारी चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े, इसलिए हमें ये 100 सेरे करने होते हैं। और ये जीवन में सिर्फ एक ही बार करना होता है 100 सेरा। उसके बाद में आप है ना नॉर्मली कुछ भी दान कर सकते हो हर संक्रांत पे, लेकिन 100 सेरा जीवन में लाइफ में एक ही बार करना होता है और इसका बहुत ज़्यादा फल भी होता है। इससे हमारे ग्रह नक्षत्र भी सही होते हैं और हमें सारी चीज़ें दान करने का मौका भी मिल जाता है। तो 100 सेरे को स्टार्ट कैसे करना है? देखिए, संक्रांत वाले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके अच्छे से तैयार हो जाइए। आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, खाए पिए बगैर ही आपको एक पूजा की जगह पे बैठ जाना है। आसन लेकर के अपने आगे एक थाली रखनी है। थाली के अंदर, अगर आपके घर के अंदर चूरमा बनता है तो आपको 1 किलो चूरमा लेना है। अगर आपके घर में चूरमा नहीं बनता है तो आप खिचड़ी ले सकते हो। खिचड़ी का दान किया जाता है। आपको चावल लेने हैं, हरी मूंग की दाल लेनी है। तो ये खिचड़ी बन गई, बनी हुई खिचड़ी नहीं, कच्चे चावल और दाल दोनों को मिक्स करके 1 किलो हो जाने चाहिए। वो आधी किलो चावल ले सकते हो, आधी किलो दाल ले सकते हो, दोनों को मिक्स करके। और उसके ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है। अगर आप चूरमा रख रहे हो तो चूरमे के ऊपर दक्षिणा रखिए। अगर आप है ना दाल और चावल ले रहे हो खिचड़ी के तौर पे, तो उसके ऊपर वो दक्षिणा रखिए। कुछ भी दक्षिणा कितनी भी हो सकती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितना आपको भगवान ने दिया है या आपकी जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आप उसके ऊपर रख सकते हो। और इस तरह से आपको दान जो है वो स्टार्ट करना है, उठाना है, मतलब संक्रांत वाले दिन। अगर आप ये दोनों चीज़ें ही नहीं करना चाहते हो तो आप है ना, घास होती है हरी घास, तो वो आप है ना जा कर के 1 किलो हरी घास ले लीजिए। और 1 किलो हरी घास जो है वो आपको तुलवा लेनी है। और उसको मनसना कैसे है? पहले कोई भी चीज़ हम दान करते हैं तो उसको मनसना जरूरी होता है। अगर हम कुछ भी दान कर रहे हैं और उसको मनसते नहीं है तो वो दान हमें लगता नहीं है। मनसना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मनसते कैसे हैं? मनसने के लिए आपको एक लोटा लेना है। लोटे के अंदर आपको पानी भरना है। फिर आपको अपना पल्लू लेना है। पल्लू को थोड़ा सा भिगो करके, थोड़ा सा जल लेकर के, और जो सामान रखा है आपने, जैसे थाली के अंदर समझिए आपने ना खिचड़ी रख दी है, उसके ऊपर आपने 51 रुपये रख दिए हैं। फिर पल्लू को भिगो करके और जो खिचड़ी रखी है उसके ऊपर आपको यूं करके, और फिर आपको बोलना है कि मैंने ये दान कर दिया है। तो इस तरह से दान किया जाता है। तो दान जो है वो इस तरह से करने के, मनसने के बाद में इस तरह से आपको वो चीज़ जो है वो दान करनी है। दान आप किसको करेंगे? आप अपनी सासू माँ को कर सकते हो, आप अपनी नंद को कर सकते हो, आप अपनी रिश्तेदारी में किसी को भी कर सकते हो, लेकिन वो आपसे एज में बड़ा होना चाहिए, उम्र में बड़ा होना चाहिए, उसको आप कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई मेड आती है तो आप उसको कर सकते हो, किसी गरीब को कर सकते हो। पियोन वगैरह है, आप स्कूल वगैरह में जाते हो, कहीं ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे उनको दान कर सकते हो। दान आप किसी को भी कर सकते हो, तो जो आपसे बड़ा हो उम्र में और वो जो लेने वाला हो। जैसे समझिए कि जैसे समझिए कि आपकी कोई देवरानी है तो आप देवरानी को नहीं दान करेंगे। आप जैसे आपकी कोई जेठानी है तो आप जेठानी को दान करेंगे। तो जिसको हम देने वाले हैं, जिसके हम पैर छूते हैं, उनको हमें ये दान करना होता है। तो दान की जो स्टार्टिंग है वो इस तरह से की जाती है।
और जरूरी नहीं है कि सकरात पे सिर्फ एक ही चीज़ दान करिए, क्योंकि हमें 100 चीज़ें दान करनी है। तो आप सकरात वाले दिन ही 1 किलो तिल दान कर दीजिए, 1 किलो गुड़ दान कर दीजिए, 1 किलो चीनी दान कर दीजिए, 1 किलो कोई भी बर्तन होते हैं वो दान कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको 1-1 किलो दान करनी होती है। अब आप बोलोगे कि चलो चीनी है, चावल है, साबुन है, ये सारी चीज़ें तो 1-1 किलो हम दान कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो महंगी होती है और हमारे बजट के बाहर होती है, तो उसको कैसे दान करें? करनी हमें सारी चीज़ चाहिए। मैं तो इतना मानती हूँ कि सारी चीज़ें दान करनी चाहिए। जैसे समझिए हमें ना सूखे मेवे दान कर रहे हैं, तो सूखे मेवे थोड़े से महंगे आते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो आप सूखे मेवे को कैसे दान करें? या तो आप उनको छोड़ दीजिए, मत करिए दान। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि हर चीज़ आपको दान करनी चाहिए ताकि आपको अगले जन्म में सारी चीज़ें मिले। तो आप दान कैसे करेंगे? तो आपको जरूरी नहीं है कि आप 1 किलो काजू ही लें या 1 किलो बादाम ही लें। आप ऐसे भी ले सकते हो कि 250 ग्राम काजू ले लिए, 250 ग्राम बादाम ले लिए, 250 ग्राम अखरोट ले लिए, 250 ग्राम कुछ और ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक थाली के अंदर रख करके और फिर उसके ऊपर पैसे रख करके और उसी तरह से पानी को ले करके और फिर पूरा मंस करके और फिर उसको आपको दान दे देना है। तो इस तरीके से आप है ना जो सूखे मेवे हैं उनको दान कर सकते हो। तो ये हो गई उसकी बात सूखे मेवों की। अब बात करते हैं तेल वगैरह की। तो तेल आप कोई भी दान कर सकते हो। मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो ही चीज़ होनी चाहिए। 1 किलो से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, वरना वो दान आपको नहीं लगेगा। तो इसलिए वो चीज़ 1 किलो ही होनी चाहिए। सारी दालें दान कर सकते हैं, दलिया दान कर सकते हैं, राजमा है, छोले हैं, मटर है, ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। सीजनल जो सब्जियां आती हैं उनको दान कर सकते हैं, फल हैं उनको दान कर सकते हैं। 100 चीज़ें तो आराम से यूँ ही हो जाती है। और सारी धातुएं आपको दान करनी चाहिए, जैसे कि स्टील के बर्तन है या और ना तांबे के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, ये सारी चीज़ें भी आपको दान करनी चाहिए। अगर आप 1 किलो समझिए पीतल के, आप 1 किलो सिल्वर के या स्टील के बर्तन ले आए, 1 किलो स्टील के बर्तन ले आए, वो तो सस्ते पड़ते हैं, तो हम 1 किलो आराम से किसी को दान कर सकते हैं। लेकिन समझिए कि है ना हम नहीं कर सकते हैं, तो 1 किलो स्टील के नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई भी मतलब 3 चीज़ें मिला करके, जैसे कि पीतल, तांबा और स्टील, तीनों को मिला करके फिर 1 किलो हो जाए, वो तुलवा लीजिए आप उस चीज़ को, फिर तुलवा करके और फिर वो 1 किलो हो गई तो फिर आप उसको दान कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप एक ही जने को दान करें। आप है ना जैसे समझिए कि आपने ना जैसे समझिए काजू, बादाम और किशमिश और अखरोट लिए और ये आपने 250 ग्राम लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही इंसान को दें। अगर आपकी इच्छा है कि आप 4 जनों को दें तो आप 4 जनों को भी दे सकते हैं। बस जब आप मनसेंगे थाली के अंदर, तो एक थाली के अंदर आपको ये 4 चीजें एक साथ रखनी है, क्योंकि 1 किलो तभी होंगी। उसके ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है, उसके ऊपर आपको पानी से ना उसको मनसना है कि मैंने ये दान कर दिया है। और उसके बाद में जब आप वो चीजें अलग अलग इंसान को देंगे तो फिर वो दक्षिणा एक ही थी। जैसे समझिए आपने 50 रुपए रखे तो वो एक ही पैसे थे, तो फिर आप अब वो दक्षिणा किसको देंगे? 4 लोग हैं, तो आप क्या कीजिए कि है ना 50 रुपए तो आप किसी को दे दो, फिर उसके अलावा जो आपने ये 3 चीज और है ना इनके ऊपर भी आप पैसे रखिए, 50 रुपए रख करके और फिर दान कीजिए। जैसे या फिर आप स्टार्टिंग में ही 10 रुपए रखिए तो चारों को 10 रुपए दे करके ऐसे दान कीजिए। मतलब जितने लोगों को आप देंगे ना, 4 लोगों को बांट रहे तो फिर आपको 4 जगह ही पैसे देने होंगे, दक्षिणा आपको सबको देनी है। तो इस तरह से आपको करनी है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सारी धातुएं हमें ना दान करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सोना और चांदी की। तो सोने को दान कैसे करें? सोने के लिए आपको क्या करना है, 1 किलो चने की दाल लेनी है। उसके अंदर आप कोई भी नोज पिन ले सकते हो या फिर रिंग ले सकते हो या फिर जो भी आप पे बन पड़ता है वो आप ले लीजिए, डब्बी के अंदर रखिए। और फिर नहीं तो अगर आप ऐसे ही डाल देंगे चने की दाल के अंदर तो वो खो जाएगी। और चने की दाल में उसको छुपा दीजिए, डब्बी में रख करके और फिर छुपा दीजिए अंदर, और फिर पैक कर बंद करके और थाली में रख करके पैसे रख करके और फिर उसको आप मंस के और फिर दान दे दीजिए। आप दान किसी को भी दे सकते हो, जैसे मैंने कहा आप अपनी सासू माँ को दे सकते हो, अपनी जिठानी को दे सकते हो, अपनी नंद को दे सकते हो, आपके आस पड़ोस में कोई आपसे बड़ी हैं तो उनको दे सकते हो, आप अपनी रिश्तेदारी में मौसी सास है या बुआ सास है इनको दे सकते हो, या फिर आपके घर में कोई मेड आती है उसको दे सकते हो, पियोन को दे सकते हो, किसी को भी आप ये दान दे सकते हो। लेकिन उनको जो आपसे एज में बड़े हैं, जिनके आप पैर छू सकते होते हैं, उनको आप ये दान दे दीजिएगा। ऐसे ही
चांदी का दान कैसे करना है? चांदी का दान करने के लिए आपको 1 किलो चावल लेने हैं, उसके अंदर आप एक रिंग कर लीजिए, या फिर अगर चांदी की लौंग देना चाहते हैं तो लौंग कर दीजिए। अगर आपके पास पजेब है तो आप है ना पजेब को दान कर सकते हो। डब्बी के अंदर रखिए, बंद कीजिए, चावलों के बीच में छुपा दीजिए। छुपा के दान करना है, दिखता हुआ नहीं करना है। अगर आप दिखते हुए करेंगे तो फिर वो दान लगेगा नहीं। बीच में छुपा करके और फिर आपको दान देना है। और जो ये दान है ना, छुपा चावल में रख करके फिर आपको दान देना वही है। थाली के अंदर रखिए, उसके ऊपर पैसे रखिए, उसको ऊपर जल से उसको मंस दीजिए और बोल दीजिए कि मैंने ये दान कर दिया है, और फिर आप उस चीज़ को आप किसी को भी दे सकते हो। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दान नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बोला कि सारी सब्जियां दान कर सकते हो, तो सारी सब्जियों में आप है ना लहसुन है, प्याज है, और ऐसी मांस मदिरा है या शराब है, ऐसी चीज़ें आप है ना दान नहीं करेंगे। इनका दान नहीं लगता है, इन चीज़ों को दान नहीं करना है। तो जैसे मैंने बोला लहसुन है, प्याज है, इनका दान नहीं करना है। तो जैसे टोमेटो सॉस की बोतल होती है, तो टोमेटो सॉस के अंदर प्याज होती है, तो वो आपको दान नहीं करनी है। या फिर ऐसे बहुत सारे मसाले होते हैं जिसके अंदर है ना प्याज, लहसुन, इन सब का यूज़ होता है, सुखा करके मसाले बनाए जाते हैं, तो उन मसालों का भी आपको यूज़ नहीं करना है। आपको अपने पैकेट के ऊपर देख लेना है कि इसके अंदर प्याज लहसुन तो नहीं है। अगर आप बिस्किट दान कर रहे हो तो बिस्किट के पैकेट पे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर कोई एग है या फिर प्याज है, लहसुन है, ऐसी कोई चीज़ तो यूज़ में नहीं ली है। क्योंकि गार्लिक ब्रेड भी आती है और अंडे लगी हुई ब्रेड भी आती है, तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही कीजिएगा। ऐसी चीज़ों को दान कीजिएगा जो सात्विक है बिल्कुल, और उन चीज़ों को आप दान कीजिएगा। आप दान में ना कपड़े भी जरूर से दान कीजिएगा, और कपड़े 1 किलो कपड़े लेने हैं। 1 किलो कपड़े में आप या तो 1 किलो का कंबल ले सकते हो, या फिर 1 किलो में आप अलग अलग कपड़े ले सकते हो। जैसे एक स्वेटर ले लिया, एक साड़ी ले ली, एक कोई कुर्ता ले लिया, या फिर टोपा ले लिया, स्वेटर ब्लाउज ले लिया गरम। ऐसे आपको टोटल मिला करके या तो एक ही कपड़ा 1 किलो का हो जाए, तुलवा लीजिए, या फिर अगर अलग अलग कपड़े दे रहे हो छोटे छोटे भी, तो वो 1 किलो तुलवा लीजिए। फिर उसके बाद में एक थाली के अंदर उन कपड़ों को रखिए। कपड़ों को रखने के बाद में उसके ऊपर जो है पैसे रखिए। पैसे रख करके और फिर है ना पानी से है ना उसको मंस दीजिए कि मैंने ये है ना दान कर दिया है। और इस तरह से आप जो है 100 सेरे कर सकते हैं। सकरात से लेकर के सकरात तक के बीच में ये 100 सेरे करने होते हैं। और आप ना हर महीने एक एक चीज़ दान कर सकते हो, या एक महीने के अंदर 10 कर ली, 1 महीने में 2 कर ली, जैसे आपको बन पड़े, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपको लगे कि इस बार मेरी नंद आई हुई है तो उनको आप है ना 8-10 चीज़ें दे दी, जैसे दान कर दी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे आपके घर में कोई ऐसा रिश्तेदार आया, जिठानी आई है, या फिर ना मौसी सास या बुआ सास वगैरह आई हैं, तो उनको भी आप है ना दान कर सकते हो कि ये आई तो है ही है, तो लाओ ये इनको दान कर देती हूँ। सोने की चीज़ है, चांदी की चीज़ है, तो क्योंकि ये सोने चांदी की चीज़ तो हम किसी अपने को ही देंगे। तो ऐसे आप है ना दान कर सकते हो। दान में आप है ना जैसे कॉपियाँ भी दान कर सकते हो, पेन होता है पेन दान कर सकते हो, बैग होते हैं बैग दान कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप दान कर सकते हो। तो इस तरह से 100 सेरे उठाए जाते हैं और 100 सेरे किए जाते हैं, और इसका बहुत महत्व भी होता है। और ये जीवन में सिर्फ एक ही बार करना होता है, तो इसे जरूर कीजिएगा। राधे राधे।